ब्रह्मा सभी प्राणियों में व्याप्त सूत्र है। बृहदारण्यक उपनिषद और मुंडक उपनिषद पर आधारित। तारों को उनके मार्ग पर कौन सी चीज रोके रखती है? चींटी को आकाश से कौन जोड़ता है? वह क्या है जो सभी प्राणियों को दृश्य और अदृश्य एक लय में बांधता है? उपनिषदों की पवित्र फुसफुसाहट में इसका उत्तर छिपा है। यह ब्रह्मा है, किसी देवता के रूप में नहीं, किसी वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि अदृश्य धागे के रूप में, सूत्र के रूप में, जो सभी में व्याप्त है। राजा जनक से ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, वह जो पृथ्वी में रहता है, किंतु वह पृथ्वी नहीं है। जो भीतर से पृथ्वी को नियंत्रित करता है, वह तुम्हारा आत्मा, आंतरिक नियंत्रक, अंतर्यामी, अमर ब्रह्मा है। यह शिक्षा जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, अंतरिक्ष, यहाँ तक कि श्वास और मन के लिए भी दोहराई जाती है। वह जो अदृश्य है परंतु देखता है, अनसुना है परंतु सुनता है, अज्ञात है परंतु जानता है। यह एक जो शरीर या नाम से सीमित नहीं है, सभी प्राणियों में मोतियों के बीच धागे की तरह विचरण करता है। एक अन्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं, जिस प्रकार मकड़ी अपना जाल बनाती और खींचती है, जिस प्रकार जड़ी बूटियां धरती से उगती हैं, जिस प्रकार बाल शरीर से निकलते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न होता है। और पुनः जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार सभी प्राणी ब्रह्मा में पिरोए गए हैं। धरती, आकाश, देवता, मनुष्य, पशु, पौधे, सभी। धागा कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बिना हार भी नहीं बनता। ब्रह्मा कोई इकाई नहीं है, यह कोई अवधारणा नहीं है। यह शुद्ध जागरूकता है, आधारहीन आधार है। वह ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांड उसमें है। वह रूप से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि सभी रूप उससे चलते हैं। अणोर अन्यान, महतो महियान, लघुतम से भी लघु, महानतम से भी महान, उपनिषदों में इसका विरोधाभासपूर्वक वर्णन किया गया है। हृदय क्यों धड़कता है? श्वास बिना आदेश के क्यों चलती है? मन कभी कभी मौन होकर क्यों शांत हो जाता है? यह ब्रह्मा ही है जो चमकता है, भले ही हम उसे देख नहीं पाते। तस्य भासा सर्वं इदं विभाति, इसके प्रकाश से सभी चीजें चमकती हैं। यहाँ तक कि देवता और वेद भी उसी से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा आत्मबोध भी उसी का प्रतिबिंब मात्र है। जब कोई इस धागे को देखता है, आंखों से नहीं बल्कि आंतरिक ज्ञान से, तो दुनिया बदल जाती है। अब अनेक नहीं बल्कि एक है। अब पृथकता नहीं बल्कि एकता है। यह ब्रह्म विद्या है, यथार्थ का ज्ञान, जो समस्त प्राणियों को स्वयं में और समस्त प्राणियों में स्वयं को देखता है। कभी भी इससे विमुख नहीं होता। ईशा उपनिषद। उपनिषद तुम्हें विश्वास करने का आदेश नहीं देते। वे केवल यही पूछते हैं, पूछताछ करो, चिंतन करो, ध्यान करो, जानो। धागे की पूजा नहीं की जानी चाहिए, उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। जब देखा जाता है तो भय चला जाता है, क्योंकि जो धागा बांधता है वही मुक्त भी करता है। ऐसा है ब्रह्मा, अजन्मा, अविनाशी, अपरिवर्तनशील, फिर भी वह सभी परिवर्तनों को अपने भीतर मोतियों की तरह धारण करता है।